हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ फिट और फाइन हो गए। आज मैं आपका अपने एक जो मेरे भाई साहब है, क्लासमेट कह लो या फिर मेरे स्कूल के नाम पर जो सबसे पहला फ्रेंड मिला था, वो है उसका इंट्रोडक्शन आपके साथ करवाऊंगा। और फिर मैं आपको आगे कंसेप्ट समझाता हूँ कि आगे हम ट्रेवलिंग खातर एक और सीरीज आपके लिए लेकर आए हैं। आपने जो मैंने हरिद्वार की डाली थी उसको बहुत सारे व्यूज दिए, आपने देखा, बहुत अच्छा लगा। अभी उस तरह आगे आप ट्राई होगा। सबसे पहला मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। जय बोलेगी। ये है मेरे फ्रेंड शशांक सिंगल, जो हम मतलब लगा 6th क्लास था साथ में। हाँ, 6th क्लास तो हम साथ में रहे, हैप्पी चाइल्ड में पढ़े थे। फिर हम ऋषि कुल में गए थे और फिर हम नागा कॉलेज करा और भाई साहब ने शादी कर ली। हम रह रहे भाई भी कुंवारा है। तो भाई साहब ने घूमने का बहुत शौक है। जो मैंने भी पर्सनली घूमना शुरू करा था, मैंने ज्यादा मोटिवेशन मिली थी वो भाई साहब से मिली थी। मतलब मैंने लगा सारा पूरा भारत को रखा होगा। अपने शिरडी भी गए थे। हाँ भाई, मैं काफी जगह घूमा है जी। मैंने ज्योतिर्लिंग भी 5-6 ज्योतिर्लिंग कर लिए, शिरडी भी घुमाया। कोशिश तो ये रहती है कि भाई कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लगभग सब जगह घूम लूँ धीरे धीरे। लेकिन जो अभी घूमने वाला प्रोसीजर है, इसको परे रखते हुए अभी जो चीज है वो है कांवड़ यात्रा। क्योंकि आज 4 जुलाई और 2023 से आज शिवरात्रि 15 जुलाई 2023 की शिवरात्रि है जी। आज से सावन यात्रा शुरू हो गई है। लगभग हर कोई मतलब बोले कि ये रंग में रंगने वाला है। बिल्कुल भाई। तो आप ये लगा लो जी, 4 तारीख आज से हम अपनी यात्रा स्टार्ट करने के लिए इच्छुक हैं जी। और अभी शुभम भाई मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं जी। मैं यहाँ से अब दिल्ली जाऊंगा। और जो हमारी यात्रा होती है, हम यात्रा बहुत प्रकार की है। कांवड़ की यात्रा, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार हैं। जैसे आप ये लगा लो कि भाई कुछ लोग तो हरिद्वार से जल भरते हैं और अपने घर पे लेके आते हैं। कुछ नीलकंठ का भी देखा है मैंने। कुछ नीलकंठ का भी ले जाते हैं। हरिद्वार से नीलकंठ लेके जाते हैं जी। बिल्कुल भाई कुछ लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं जी जो हरिद्वार से पूरा महादेव कांवड़ चढ़ाते हैं। और ये तो हमारी हुई नॉर्थ की बात। अब जो लोग बिहार के हैं और थोड़ा सा अपना अलग तरीके के अलग जगह के हैं, उनके लिए अलग अलग कांवड़ की यात्राएं हैं। जैसे वो लोग जल भरते हैं और देवधर बैजनाथ धाम पड़ता है जी, वहाँ पे जल चढ़ाते हैं। ये कहाँ पे है भाई? ये बिहार में है जी। लेकिन जो हम लोग जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जी गंगोत्री से केदारनाथ कांवड़ यात्रा। केदारनाथ ऑल टाइम मेरा फेवरेट रहा है केदारनाथ। और इसीलिए मैंने भाई साहब तो बोला कि ये मैंने लगा आपका कौन सा है यो? मेरी तीसरी कांवड़ है जी। तीसरी है। तो मैंने भाई था अप्रोच करा कि आप हमारे चैनल पर यहाँ कष्ट करें। मैंने बहुत अच्छा लगा और भाई साहब ने इसके लिए हाँ बोली। हमारी गंगोत्री से केदारनाथ का जो कांवड़ यात्रा है, ये तीसरी कांवड़ यात्रा है जी मेरी अब की बार जो रहेगी। पिछली बार जब मैं गया था केदारनाथ, तो मतलब जो दृश्य था ना, ये यात्रा इस प्रकार की यात्रा है, जो इस रूट पे चला जाता है वो दोबारा दूसरे किसी रूट पे नहीं जाता। उसकी सिर्फ ये इच्छा रहती है कि भाई मैं इसी रूट पे रहूं, क्योंकि ये रूट ठंडा रूट है। किलोमीटर के हिसाब से अगर बात करें हम, तो अगर आप रोड के नजरिए से जाएंगे, रास्ते से जाएंगे, तो लगभग आपको ये 450 किलोमीटर के आसपास का रूट पड़ता है जी, अगर आप रोड जाते हैं तो। ठंडे के साथ थोड़ा खतरनाक भी है। खतरनाक तो है ही। अब आपको रास्ते में ये रूट हरिद्वार से आपको बहुत प्रकार के भंडारे मिलते हैं, सुविधाएं मिलती हैं। इस रूट पे सुविधाएं नहीं होती। इस पे आपको पहाड़ सामने दिख रहा है, पहाड़ी चोटी दिखाई देगी और उस पे आपको चढ़ना है। जो मैं आपको आने वाली सीरीज में प्रॉपर तरीके से डेली के लिए डिटेल बताऊंगा कि भाई कहाँ पे हम जा रहे हैं और कितना टाइम हमें वहां पहुंचने में लगा। तो एक किस्म से आप ये लगाइए कि हमारी जो यात्रा है वो कल शाम से गंगोत्री से स्टार्ट हो जाएगी। आज मैं यहाँ से अब बस में जाऊंगा जी, गंगोत्री ऋषिकेश पहुंचूंगा जी। ऋषिकेश सुबह 5 बजे कल मैं आपको अपडेट देता हूँ कि वहाँ पे किस तरीके की बसें आपको मिलती हैं, उनका क्या फेयर रहता है और आप किस प्रकार वहां से ऋषिकेश से गंगोत्री आप पहुंच सकते हैं। उसके बाद से हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 करके स्टार्ट करेंगे हम। अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए ये बताया है कि भाई हम यहाँ से और यहाँ पर इस प्रकार से यात्रा करेंगे। हमारी यात्रा के कुल 10 पार्ट रहेंगे, जिसमें कोशिश रहेगी आपको सब कुछ अच्छे से अच्छे व्यूज और अच्छे से अच्छे रास्ते की जानकारी प्रॉपर तरीके से दी जाए। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। और मैं आपको एक स्पेशल चीज बताना चाहूंगा। मैं जिम में भी जाता हूँ, बहुत सारे भाई होंगे जो एक्सरसाइज करते हैं। भाई साहब हमारे हैं जो ना कभी जिम में जाना ना रनिंग करनी, बिल्कुल मतलब ये तो घोड़े की शक्ति है भाई। हाँ, पर फिर भी इतना 250 किलोमीटर कवर करना, इतना कुछ करना मैं बहुत बड़ी बात मानू। हमारे जैसे जाओ शायद मैंने लगा मेरे पे भी नहीं हो पाऊगी। ये तो और भाई की 3rd बार है बोले। और रास्ते मैंने इन्होंने जो स्टेटस लगाया करते वो देख रखे, इतने बढ़िया व्यू है। बस आप सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम जो पार्ट आऊंगे उन्होंने प्यार दो, आप देखो। और आगे यहाँ तक सफर जो शुरू करेगा भाई करेगा। मेरे 1-2 एग्जाम आ रहे, सोचे तो मैं जा नहीं पा रहा ना, तो भाई साहब ने मेरे को बोला था कि आप भी चलो, नेक्स्ट टाइम में भी पक्का चलूंगा। भाई साहब को लेके जाएंगे। भाई साहब के 2 पेपर हैं आपकी बार बीच में, इसलिए भाई साहब को डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, आपको रेगुलर अपडेट्स देंगे हम। और मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल आप इतना ही प्यार दो भाई तभी, और हर वीडियो पे बढ़िया व्यूज दो आप। फिर देखो और जितने भी ट्रिप आएंगे भाई सारे हमारे साथ शेयर करेंगे। देखो जी, इस साल का
बाबा के भरोसे चल रहे हैं तो ये कावड़ यात्रा रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब करते हो, बढ़िया तरीके से हमें प्यार देते हो, तो अगले साल आपको श्रीखंड महादेव की यात्रा जरूर कराने की इच्छा रहेगी। पूरा उसमें भी आपको प्रॉपर तरीके से डिटेल देंगे कि भाई कैसे आप कहाँ से यात्रा शुरू कर सकते हो और कितने खर्चे में आप यात्रा को पूर्ण कर सकते हाँ हो। भाई साहब, इसमें खर्चा जरूर बताना है कि आदमी जो सोचे कि मैं कावड़ लेकर आऊं, बेचते चलाऊं, जी। जितना जितना आपका जो बस का लगा है, जहाँ आप रुको, हर चीज हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे आपको, जितना खर्चा भी पूरा आऊंगा। बताएंगे जी। इस यात्रा में खर्चा नाम मात्र होता है, खर्चा ज्यादा नहीं होता। अपने ऊपर सुविधा आप कितना कष्ट ज्यादा होता है, कष्ट ज्यादा है जी, क्योंकि जैसे आप बता रहे थे कि वहाँ पे रास्ते में रुकने का कुछ नहीं होता। 13-20 किलोमीटर के बाद झोपड़ी टाइप से आता है जहाँ पे आपको रुकना होता है, और 2-3 दिन तो भाई साहब बता रहे थे रेंज भी नहीं होती वहाँ पे। ये है जी, जब आपको ये दिखाई देगा कि सामने पहाड़ है जी, ये पहाड़ चढ़ना है, पहाड़ के टॉप पे कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको जो झोपड़ियां मिलती हैं, जिनको हम लोग छान बोलते हैं अपनी भाषा में, वो आपको मैं दिखाऊंगा आगे आगे कि भाई किस तरीके की छान होती है, कितने पैसे वो लोग लेते हैं और कितने में वो आपको रात को खाना भी देंगे और आपको रोकेंगे भी। और वो उन लोगों का मोटिव कमाना नहीं होता, वो लोग सिर्फ आपकी भावनाओं में आपके लिए तत्पर हाजिर होते हैं। इसके अलावा उनकी कोई इच्छा नहीं होती कि भाई वो कुछ पैसा उससे कमाएं। अगर कोई बंदा आप 5000 फुट ऊपर हो और आपको वो बंदा 300 रुपए में खाना और रहने की सुविधा विद कंबल आपको दे दे, ना, बहुत अगर बड़ी वो बात है। चाहे कि वहाँ पे 5000 रुपए रेट कर दे तो वहाँ 5000 रुपए देने पड़ेंगे, क्योंकि रात को ठंड इतनी होती है, टेम्परेचर जो होता है ना वो 3-4 डिग्री टेम्परेचर होता है। सही बात है, जबकि सही हम बात। अभी दिल्ली में है, हरियाणा में है, तो आप यहाँ का जो टेम्परेचर आज का है वो 44-45 टेम्परेचर है, इतनी ज्यादा गर्मी है। आप ये सोचो कि जब हम परसों उस दिन यहाँ पे होंगे, परसों यानी कि उससे पहले दिन होंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वो 2 या 3 डिग्री टेम्परेचर होगा। और बारिश तो वहाँ पे मतलब बोर्ड लगा दिखाऊंगा मैं आपको रास्ते में, जिसपे लिखा होगा कि 24 घंटे में से 18 घंटे बारिश होनी जरूरी है। ठीक है, बहुत मजा आने वाला सफर में, मैंने तो सुन के ही बहुत अजीब सा फील हो रहा है, कितना मजा होगा। और हम कोशिश करेंगे भाई साहब, हम तक बिल्कुल लाइव दिखाओगे सही तरह। पहला जो सफर होगा यहाँ तक गंगोत्री तक का दिखाओगे भाई साहब, हाँ जी, हमसे बिल्कुल। फिर गंगोत्री तक केदारनाथ तक का जो दिखाओगे। पैदल यात्रा है वो गंगोत्री से स्टार्ट होगी और केदारनाथ तक जाएगी। 250 किलोमीटर की अप्रोक्स है। अप्रोक्स 2.5 किलोमीटर है। हाँ। पहाड़ के रास्ते से अगर हम जाते हैं तो, अगर रोड के रास्ते से जाते हैं तो 450 किलोमीटर के आसपास बैठता है जी। उसमें दिन भी ज्यादा लगते हैं पर थकावट कम होती है। लेकिन हमें देखने हैं जी सौंदर्यकरण, रास्ते के नजारे जो ओरिजिनल है, जो बिल्कुल बिल्कुल ओरिजिनल है। आप लाखों रुपए खर्च करके भी वैसे नजारे नहीं ले सकते। जो आदमी कहता है कि भाई स्विट्जरलैंड खूबसूरत है, दूसरे देश में खूबसूरती है, मैं आपको इस सीरीज में रास्ते में ही वो नजारे दिखाऊंगा कि आप खुद कहोगे वाह भाई वाह, इससे बड़ी जन्नत हमने आज तक देखी नहीं है। इंडिया में इतना कुछ है। इंडिया में इससे खूबसूरत जगह नहीं है। ठीक है वीरे, यहीं पर समापन करते हैं। और आप बोलो, सब्सक्राइब करो, लाइक सब्सक्राइब करो जी, लाइक करो मेरे दोस्त सारे भाई। आप कावड़ यात्रा के साथ साथ पूर्ण भ्रमण करेंगे, कोशिश रहेगी। ट्रैवलिंग का सारा मैंने भाई साहब ने दे रखा है, रिव्यू का मैंने ले रखा है हाँ सारा। बिल्कुल, जो भी होगा रिव्यू का भी सीरीज आती रहेंगी, ट्रैवलिंग की भी आती रहेंगी। इस चैनल पर कंप्लीट मिलेगा, रोस्टिंग भी आएगी एक दिन, उसकी चिंता मत करो आप। बात नहीं है। ठीक है, आपको आप सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, कमेंट करना, लाइक करना। चलो जी, जय श्री राम, जय हर हर श्री श्याम, महादेव। हर हर महादेव। ओके। ओ जय गंगे मैया की जय हो। जय।